Hi guys, what's going on? It's me विश्वास here. Well guys, आज हम लेंटिकल्स की बात करेंगे। मतलब जो भी लोग वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है प्रॉपर और वो अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, लेंटिकल्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब दालें, लेंटिकल्स मतलब होता है दालें। तो मतलब वो क्या करते हैं कि अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को लेंटिकल्स के थ्रू पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको एक सच बताता हूँ। देखो, लेंटिकल्स के अंदर प्रोटीन होता है, नो डाउट प्रोटीन होता है, लेकिन सिर्फ आप ये सोच के आप उसे खाओगे कि हाँ भाई हमें प्रोटीन मिलेगा तो चीज़ें ठीक है, नहीं। देखो, प्रोटीन होता है उसमें, लेकिन उतना नहीं कि जितना आपको रिक्वायर्ड होता है या फिर जितना कि आपको रिक्वायरमेंट होती है उतना नहीं होता। तो आप करना क्या है आपको, देखो अगर आप वीगन हो या फिर वेजिटेरियन हो तो मेरे हिसाब से आपको सोया चंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट भी क्या, मतलब बहुत सस्ती आती हैं यार वो तो, ठीक है। और अगर पैसे हैं थोड़े बहुत तो वे प्रोटीन खरीद लो मेरी तरह, ठीक है। वैसे मेरे पास न्यूट्राबाई का वे प्रोटीन है, आप कोई से वे प्रोटीन खरीद सकते हो। और अगर मैं बात करूं इसकी लेंटिकल्स की, तो देखो लेंटिकल्स का तो एक ऐसा है कि भाई देखो, लेंटिकल्स जो है, लेंटिकल्स में अगर सबसे ज़्यादा किसी में प्रोटीन है वो है हरी मूंग दाल। हरी मूंग दाल के अंदर 100 ग्राम अगर हरी मूंग दाल आपके पास, तो उसमें 24 ग्राम प्रोटीन होता है। अब 24 ग्राम प्रोटीन होता है, ये इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, मतलब इसमें पूरी अमाइनो एसिड की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं होती, मतलब 18 के 18 अमाइनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसीलिए तो पुराने टाइम से हम दाल रोटी दाल चावल खाते हैं, ताकि वो अमाइनो एसिड की प्रोफाइल को हम कंप्लीट कर सकें। पर देखो, जब हम दाल को पका लेते हैं तो वो जो 100 ग्राम दाल है ना, वो कम से कम 3 या 4 कटोरी में आती है। मतलब कि वो जो 24 ग्राम प्रोटीन है वो 3-4 लोगों में बंटेगा, यानी कि जो आपके हिस्से में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन आएगा उस दाल में, ठीक है, समझ रहे हो। मैं यही समझाना चाहता हूँ। देखो अब मान लो आप उसको पका नहीं रहे हो, आप उसे रॉ फॉर्म में ही खा रहे हो, कच्ची खा रहे हो। कच्ची कैसे खाओगे? स्प्राउट्स बना के। अब देखो, अगर आपके पास 100 ग्राम हरी मूंग दाल है, उसके स्प्राउट्स जब आप बनाओगे तो वो 100 ग्राम जो है वो 300 ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। 300 ग्राम स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब 100 ग्राम के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन है, 300 के अंदर कितना होगा? 24 ग्राम ही होएगा, क्योंकि 100 ही तो 300 बना है, क्योंकि वो स्प्राउट्स बन गए थे, जिसकी वजह से वो उसका जो वेट है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। यानी कि अब 300 ग्राम में आपको 24 ग्राम मिलेगा। यानी कि 100 ग्राम में अगर हम देखें तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, वो भी इनकम्प्लीट। ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, तभी बातें बन पाएंगी। देखो, समझो इस चीज़ को, सिर्फ लेंटिकल्स पर डिपेंड करना इज़ नॉट द गुड ऑप्शन। और दूसरी बात, आप जो प्रोटीन लोगे वो इनकम्प्लीट है। दूसरा, अब 100 ग्राम हरी मूंग दाल को आपने जो स्प्राउट्स बनाए तो वो 300 ग्राम बने। 300 ग्राम पूरा एक कटोरा होता है, एक पूरा बाउल होता है, उसको खाने के लिए भाई मतलब स्पेस चाहिए आपको, पेट आपके पेट के अंदर। और उससे मिलेगा भी आपको सिर्फ 8 ग्राम प्रोटीन, वो भी इनकम्प्लीट। तो कहने का मतलब समझो कि सिर्फ लेंटिकल्स पे डिपेंड करना इज़ नॉट द गुड ऑप्शन, ठीक है। हाँ, आपका डाइजेशन इंप्रूव होएगा स्प्रोट्स खाओगे, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो देखो, प्रोटीन के लिए तो फिर मैं आपको वे प्रोटीन या फिर सोया चंक्स ही सजेस्ट करूँगा। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, या फिर पनीर दूध दही, ये डायरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये बेस्ट हैं अगर आप वेजिटेरियन हो। हाँ, आप वीगन हो तो फिर आपको फिर भाई प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और दूसरा सोया चंक्स पे। आपके पास यही है, ठीक है। बाकी दालें तो देखो यार, मैं मानता नहीं कि दालें आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकती हैं, कि मैंने अभी बताया आपको कि 100 ग्राम अगर आपके पास दाल है, उसको जब आप कुक करोगे पकाओगे तो वो लगभग 3 या 4 कटोरी में कन्वर्ट होएगी। अगर मान लेते हैं उसको 3 कटोरी में कन्वर्ट हो रही है, वो जो 100 ग्राम आपने दाल बनाई वो 3 कटोरियों में पक्के कन्वर्ट हुई है। अब वो 3 बंदों पे जाएगी, यानी आपके हिस्से में 8 ग्राम प्रोटीन आएगा सिर्फ, वो भी इनकम्प्लीट। चलो, आप बोल रहे हो कि मैं तो रॉ फॉर्म में खाऊंगा, मुझे तो रॉ फॉर्म खानी है, ठीक है भाई। तो आपने 100 ग्राम हरी मूंग दाल ली, उसके स्प्राउट्स बनाए। अब जो 100 ग्राम मूंग दाल थी ना, वो 300 ग्राम हरी जो स्प्राउट्स है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्प्राउट्स का वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब देखो, 100 ग्राम में जितना प्रोटीन था, अब वही प्रोटीन आपको 300 ग्राम में मिलेगा, यानी कि 100 ग्राम के हिसाब से तो प्रोटीन और कम हो गया, है ना। तो कहने का मतलब यही है
कि सिर्फ लेंटिकल्स पे डिपेंड करना इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। ठीक है, मैं पहले बहुत खाता था लेंटिकल्स, बट पर्सनली आज मेरे को समझ आ गया कि भाई लेंटिकल्स इज़ नॉट द राइट ऑप्शन फॉर completing your protein requirement. You have to invest on your whey protein if you are vegetarian, like, and if you are non vegetarian then no doubt आपके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है लेकिन वीगन और वेजिटेरियन के पास थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। वीगन को तो स्पेशली बहुत दिक्कत आती है, वेजिटेरियन तो फिर भी दूध दही करके कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो वीगन्स होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सोया जंक और प्लांट बेस्ड प्रोटीन इन्वेस्ट कर सकते हो। वेजिटेरियन हो तो फिर वे प्रोटीन इज़ द बेस्ट थिंग, और इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेंटिकल्स खाओ, थोड़ा बहुत खा लो, लेकिन प्रोटीन को सोचकर मत खाओ। जैसे ये रोटियां कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हैं, ऐसे ही दालें भी कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं गाइस, और प्रोटीन तो उसके कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि दूध दही खाओ, ठीक है, और वे प्रोटीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर इसी तरीके की न्यूट्रिशन रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यस, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।